पुरानी पेंशन नया अपडेट। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन में जाने का फिर से मिला मौका। जी हाँ, देखिए, नई पेंशन का लाभ जो लाभार्थी ले रहे हैं, अगर वह पुरानी पेंशन में जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, हालांकि पुरानी पेंशन को लेकर हर राज्य के जो पेंशन धारक हैं, जो कर्मचारी हैं, वह मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए, फिर से उन्हें पुरानी पेंशन मिले। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने एक मौका दिया है और उसमें केवल और केवल एक ही मौका मिलेगा। अब यह मौका कब से कब तक है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सरकार की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया है, उसके बारे में बताएंगे, और पुरानी पेंशन में जाने का किन लाभार्थियों को मौका सरकार ने दिया है, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन को लेकर अलग अलग राज्यों में समय समय पर मांग उठती रहती है कि उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए। कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरह की पेंशन योजनाएं चलाती हैं और समय समय पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का मौका देती है। हालांकि इसमें कई शर्तें होती हैं, कई नियम होता है, जिनका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। अगर वह उन नियमों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल कर दिया जाता है। और आप सभी जानते ही हैं कि नई पेंशन से पुरानी पेंशन में कितना लाभ मिलता है। नई पेंशन से पुरानी पेंशन में अधिक लाभ पेंशन लाभार्थियों को मिलता है। इसी तरह अब एक और राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस में शामिल होने का एक बार फिर यानी कि एक बार का विकल्प दिया है। जी हां, एक बार का विकल्प देने का आदेश जारी कर दिया है। अब वह राज्य कौन सा है, चलिए उसके बारे में आपको जानकर देते हैं कि किस राज्य में सरकार ने यह आदेश जारी किया है। लेकिन अगर वह राज्य आपका नहीं है और आप भी इंतजार कर रहे हैं अपने राज्य में पुरानी पेंशन लागू होने को लेकर, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग तरह से मौका कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। अब देखिए, किस राज्य में यह मौका मिला है उसके बारे में जानते हैं सीधा। तो देखिए, यह आदेश जो जारी हुआ है वह हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि सीपीएस के तहत आने वाले उन कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश दिया है कि एक बार इन्हें विकल्प दिया जाए, और जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन या फिर विज्ञापन 1 सितंबर 2024 से पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी 1 सितंबर 2004 के, एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उससे माफ़ करना। देखिए, आपको बताया गया है कि जिनकी भर्ती नोटिफिकेशन या फिर विज्ञापन 1 सितंबर 2004 से पहले हुआ था, तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर है या फिर आप ज्वाइनिंग आप कह सकते हैं, सरकारी नौकरी 1 सितंबर 2004 को या फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की है या फिर जो ज्वाइनिंग की थी, तो उन्हें ही सरकार की तरफ से यह मौका दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक बार का मौका है। अगर आपसे गलती हो जाती है फार्म में तो फिर क्या होगा उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प।
अब ध्यान दीजिएगा, जो कर्मचारी 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए थे, लेकिन उनकी यानी कि लेकिन जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन या उस तारीख से पहले जारी हुआ था और जो भी सीपीएस के तहत आते हैं, वे ही ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ओपीएस में शामिल हो सकते हैं, उन्हें ही यह विकल्प चुनने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे कर्मचारियों को भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्त और ज्वाइनिंग ऑर्डर का सबूत देना होगा और 3 महीने के अंदर, जी हाँ, 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में अपना विकल्प चुनना होगा। यानी कि 3 महीने का समय दिया गया है कर्मचारियों को, पेंशनधारकों को, जो नई पेंशन से पुरानी पेंशन में जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। 3 महीने का समय है, लेकिन ध्यान रहे आपको सभी नियमों का पालन करना है और जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी उन्हें ही यह लाभ दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके फार्म में कोई गलती होती है तो फिर आपका वह फार्म गलत हो सकता है, खराब हो सकता है, आपका सपना टूट सकता है। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने फार्म को बिल्कुल सही तरीके से भरिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार देखिए कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद वह फाइल और बदला न जा सकने वाला होगा। यानी कि अगर आपने एक बार उसे सबमिट कर दिया, उसके बाद उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे फिर से कहते हैं कि अपने फार्म को अच्छे से भरें, जो भी जानकारी से उसमें मांगी जाती है बिल्कुल सही तरीके से भरें अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए। ठीक है, तभी आपको आगे जाने का मौका मिल सकता है। अब जो कर्मचारी विकल्प नहीं चुनेंगे वे सीपीएस के तहत ही बने रहेंगे। तो अगर आप इस राज्य के नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर देगा, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकार द्वारा अलग अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं ओपीएस में जाने के लिए, यानी कि ओल्ड पेंशन में जाने के लिए। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो और भी कर्मचारी हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, जो पुरानी पेंशन में जाना चाहते हैं, उन्हें भी यह पता चल सके कि उन्हें 3 महीने का मौका मिला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।